स्टडी पॉइंट के इस ऑडियो आर्टिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को लोगों को पता ही होगा कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है, इसलिए हम आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए आज मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं और हमारा पहला पार्ट है भाग एक सामान्य हिंदी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? पहला है रीतियाँ, दूसरा है विधियाँ, तीसरा है नीतियाँ और चौथा है रीतियाँ। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीतियाँ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से कौन सा गलत विकल्प है? ऑप्शन नंबर ए दिया है बादल, मेघ, वायु, समीर। ऑप्शन नंबर बी है युद्ध, रण, संग्राम, समर। ऑप्शन नंबर सी है सहचर, संगी, साथी, दोस्त। ऑप्शन नंबर डी है मत्स्य, मछली, मीन, मकर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनाना मुझे किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए है धूमल, ऑप्शन नंबर बी है श्रीलाल शुक्ला, ऑप्शन नंबर सी है भीष्म, ऑप्शन नंबर डी है यशपाल। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धूमल। ऑप्शन नंबर ए, धूमल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक का चुनाव कीजिए। इसमें हमें अशुद्ध वाक ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए है हमें किसी से कुछ नहीं कहना, बी मुझे वही सामान लेना है, सी कल तुमको कहाँ जाना है, डी जिसे देखो वह व्यस्त है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल तुमको कहाँ जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है यामा, ऑप्शन नंबर बी है चिदम्बरा, ऑप्शन नंबर सी है बनी हुई रस्सी, ऑप्शन नंबर डी है उर्वशी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुनी हुई रस्सी। ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, पुजारिन शब्द का स्त्रीलिंग दिए गए विकल्पों में कौन सा है? पहला है पुजारिन, बी है पुजराइन, सी है पुजारिन और डी है पुजारीन। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुजारिन। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुण के विपरीत नाम जिसके अर्थ को दर्शाता उपयुक्त लोकाकित का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है आँख का अंधा नाम नयन सुख, और बी है आँख के अंधे गांठ के पूरे, सी है अंधों में काना राजा और डी है अपना हाथ जगन्नाथ। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंधा का अंधा नाम नयन सुख। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? पहला है भूदेव महादेव, डी ऑप्शन नंबर बी है नलिन राजीव, सी है भूप महीप और डी है त्रिलोचन रुद्र। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूप महीप। क्वेश्चन नंबर 9 है, बूंद बूंद से घटा भरे। सही विकल्प का चयन करके लोकाकित को पूर्ण कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है टपकत रहो रीतो होए, ऑप्शन नंबर बी है घट भरे सो टपकत जाए, सी है घट भरे सो खाली होए, ऑप्शन नंबर डी है घट रीतो होए। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्साह वास्तव में और की मिली जुली अनुभूत है। मतलब बीच में जो डॉट डॉट दिख रहा है उसमें आपको फिलअप करना है। तो पहला ऑप्शन नंबर है कमल, कर्म और फूल, ऑप्शन नंबर बी है कर्म और कर्तव्य, सी है फल और कर्म, डी है धर्म और अधर्म। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कर्म और फल, क्योंकि उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूत है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 11 है,
निम्नलिखित में से भक्ति विभक्ति संबंध त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए है रामा घर को जाती है। ऑप्शन नंबर बी है राधा बाजार जाती है। ऑप्शन नंबर सी है राधिका पुस्तक पढ़ रही है। और ऑप्शन नंबर डी है राम घर जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामा घर को जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? गलत विकल्प को हमें चुनना है। ऑप्शन नंबर ए है हरी प्लस याली, बी है अभिधन यान, सी है उपधन हार और डी है पत्थर प्लस ईला। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पत्थर प्लस ईला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। प्रत्येक सिखाता है कि आपस में से रहो। दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और सही वाक्य भरिए। ऑप्शन नंबर ए है धर्म भाईचारे। ऑप्शन नंबर बी है व्यक्ति स्वास्थ्य, सी है समाज मित्रता, डी है व्यक्ति मिलजुल। इस विकल्प में हमें भरना है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्म। प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 14 है मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रताप, बी है हंस, सी है सरस्वती, डी है सुधा वर्षा। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 15 की तरफ चल। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी नहीं है? इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है उस जनपद का कवि हूँ, बी बादलों को घिरते देखा है, सी तुमने कहा था, डी पुरानी जूतियों का कोरस। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उस जनपद का कवि हूँ। नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन है? उस जनपद का कवि हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित विकल्पों में संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा विकल्प है? संदेह अलंकार। ऑप्शन नंबर ए है मानो घर घर ना हो कोई चिड़ियाघर हो, बी एक रहस्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, सी है यह काया है या शेष उसी की छाया, डी है रीत सम रमणीय मूर्ति राधा की। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह काया है या शेष उसी की छाया। यही है संदेह अलंकार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है आधे अधूरे किस विद्या की रचना है? आधे अधूरे किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन नंबर है नाटक, दूसरा है एकांकी, सी है कहानी और डी है उपन्यास। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आधे अधूरे विधा की रचना किसकी है? किस रचना है? ये नाटक है कि कहानी है? इस प्रकार ये नाटक है। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? ये नाटक है। 18 नंबर क्वेश्चन है पिछले 2 दिनों में पड़ रही ठंडी और शीतलहर से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। दिए गए विकल्पों में सही का चयन करके वाक्य को पूर्ण कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ऑप्शन नंबर ये दिया है व्यक्ति, बी है जन, सी है व्यक्तिगत, डी है लोक। तो इस प्रकार शीतलहर से ऑप्शन नंबर बी जन को, किसी एक व्यक्ति के लिए शीतलहर नहीं पड़ रही क्योंकि सभी व्यक्ति के लिए पड़ रही है, तो सभी जन के लिए व्यक्ति की संज्ञा नहीं दी जाएगी, यहाँ पर जन भरा जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पूर्ववर्ती। ऑप्शन नंबर ए है पूर्वज, बी है परव्रत, सी है पूर्वव्रत, डी है परवर्ती। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परवर्ती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। यह क्रिया
यह कौन सा रूप है? क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यह क्रिया का कौन सा रूप है? नंबर 21 है, जिसका दामन ना किया जा सके वह कहलाता है। दिए गए विकल्पों में सही चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कृतज्ञ, बी है आदम और सी है दम, डी है दामिनी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22वां क्वेश्चन है, दाढ़ी से ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, बी है अनिश्चितवाचक विशेषण, सी है गुणवाचक विशेषण, डी निश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषक। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, गायिका शब्द का बहुवचन है। ऑप्शन नंबर ए गायक, बी गायिकाएं, सी गायिकाएं और डी गायिकाओं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गायिकाएं। क्वेश्चन नंबर 24 है, उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक नहीं रखा बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। दिए गए विकल्प में से रिक्त स्थान की पूर्ति करके सही वाक्य का चयन करें। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऑप्शन नंबर ए है सीमत भविष्य में, बी है छुपा आगे की, सी है सीमित अपनी, डी है नियत अपने। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है सीमित। उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक सीमित नहीं रखा बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 है, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है कौतूहल कौतुक और बी है हर्ष प्रमोद, डी विराम विलंब, सी है उत्सुकता अभिलाषा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्सुकता अभिलाषा। ऑप्शन क्वेश्चन 26 है, एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है अलका सरावगी, बी कृष्णा सोबती, सी दीप्ति खंडेलवाल और डी उषा राज। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उषा राज। एक मुलाकात कहानी के कथाकार उषा राज हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली बोली। ऑप्शन नंबर ए है सिलीगुड़ी, ऑप्शन बी है रांची, सी है जोधपुर, डी है जबलपुर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जबलपुर। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए है सामग्री सम्राट, बी है रानी राज, सी है कावेत्री कवि, डी है ठाकुराइन ठाकुर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामग्री सम्राट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? ऑप्शन ए मीठे, बी मिठाई, सी मिठाइयाँ और डी मिठाइयाँ। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिठाइयाँ। मिठाइयाँ शब्द किसी शब्द का एक वचन है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 है, संस्कृत भाषा के शब्द जिनकी हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है तत्सम, बी है सरल, सी है तत्भव, डी है कठिन। इस प्रकार इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये तत्सम। तत्सम का रूप परिवर्तित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है?
ऑप्शन नंबर ए है उपमा, बी है मानवीकरण, सी है यमक और डी है विभावना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानवीकरण, उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें मानवीकरण अलंकार का उपयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है अनुराग विराग, बी है कटु मधुर, सी है उन्नत उन्नति और डी है अल्पज्ञ और बहुज्ञ। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उन्नत उन्नत और उन्नति। हमारा 33 से 35 निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश दिया हुआ है और आपको ये गद्यांश पढ़ करके और 3 क्वेश्चनों का जवाब देना है। गद्यांश है, आप ध्यान से सुनिए। बचपन का नाम सत्येंद्रनाथ था, ज्ञान विज्ञान और तर्क शक्ति से सम्यक युवक श्री कृष्ण, परमहंस के शिष्य विवेकानंद, कर्मठ साहसी और जुझारू एवं आयोजस्वी युग पुरुष थे। धर्म के पुनः जागरण का बीड़ा उठाकर जब विवेकानंद ने सर्वधर्म सम्मेलन में शिकागो में भाषण दिया तो समस्त जनता मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने दावा किया कि वेदांत दर्शन ही सर्वोच्च दर्शन है। 19वीं सदी में अंततः जो लड़ाई धर्म के क्षेत्र में लड़ी जा रही थी वो कालांतर उसमें स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। 1908 में गुप्त क्रांति के जो संगठन बने उनकी मुख्य धारणा विवेकानंद की शिक्षाएं थी। विवेकानंद ने भारत के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप सभी लोग ये जो गद्यांश दिया हुआ है इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर और आगे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है बीड़ा उठाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है संभाल लेना, पूरा करना, संकल्प करना या सोच लेना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संकल्प करना। बीड़ा उठाना का मतलब मुहावरे का अर्थ है संकल्प लड़ना। क्वेश्चन नंबर 34 है किस लड़ाई में स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था? ऑप्शन ए है सुधार की, स्वदेश की, सी है धर्म की और डी है पुनर्जागरण की। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धर्म की। क्वेश्चन नंबर 35 है मंत्र मुग्ध के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हो सकता है? ऑप्शन ए है प्रेरित, बी अचंभित, सी मोहित और डी है तृप्त। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहित। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? ए है ये है सरस ओस की बूंदें या है मंजुल मोती, बी है एक रहस्य उपवन था नंदवन सा सुंदर, सी है वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, डी ओस बिंदु चिगु रही हंसिनी मोती उनको जान। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान। क्वेश्चन नंबर 37 है अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं। रेखांकित मुहावरों का अर्थ है। ऑप्शन ए है आस जगाना, बी है स्थिति डवाडोल करना, सी है स्थिति हिला देना, डी स्थिति मजबूत करना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्थिति मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 38 है तब तो बहता समय शिला सा जग जाएगा इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है सलेश, बी है रूपक, सी है उपमा, डी है यमक। इस प्रकार इस क्वेश्चन का
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 29 है, छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए है पूर्ण भूतकाल, बी है अपूर्ण भूतकाल, सी है सामान्य भूतकाल और डी है संदिग्ध भूतकाल। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जा रहे थे, लेकिन सिलेबस बदलने के कारण अब ये हिंदी के क्वेश्चन सब आएंगे। इस प्रकार आप सब हिंदी की तैयारी अच्छे से करिए, और आप सब लोगों को इस मॉडल टेबल के तहत आपको तो जानकारी हो ही गई होगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और